Good morning, dear students. This is the part 3 of Indian freedom struggle, second. So, in the year 1922, spread of armed revolution take place. अभी तक तो गांधी जी लीड कर रहे थे इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट को. गांधी जी फॉलो करते थे सत्याग्रह को, जिसके अकॉर्डिंग फिजिकल वायलेंस हमें यूज़ नहीं करनी होती थी. बट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था, 5 फरवरी 1920 को जब चौरी चौरा कांड होता है, तो उसके बाद गांधी जी को बहुत दुख होता है जब 22 पुलिसमैन मरते हैं वहाँ पर और पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है. तो गांधी जी अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरी तरीके से वापस ले लेते हैं. अभी तक सबको लगता था कि इंडिया आज़ाद हो जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, लेकिन जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया जाता है, तो बहुत सारे इंडियन लीडर्स को, जिनको उम्मीद होती है कि अब भारत आज़ाद हो जाएगा, उन्हें बहुत दुख पहुंचता है. उन्हें लगता है कि अब हमें ही कुछ करना होगा, और वो आर्म्ड यानी कि वेपन्स को भी इंक्लूड करते हैं अपने रिवॉल्यूशन में. वो समझ जाते हैं कि ये ब्रिटिशर्स मानने वाले नहीं हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे, इनको लातों से ही भगाना पड़ेगा. सो देयर वर फ्रीडम फाइटर्स लाइक भगत सिंह गांधी जी को बहुत मानते थे. और जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो बहुत खुश होते थे. वो गली गली में घूमते थे और लोगों से कहते थे कि अब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, ये गोरे यहाँ से चले जाएंगे. ही यूज्ड टू से लाइक दैट. बट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस हुआ, देन रिवॉल्यूशनरीज का राइज होता है. ऐसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स, या कह लीजिए ऐसे क्रांतिकारियों का राइज होता है जो अब पावर का यूज़ करके ब्रिटिशर्स को देश से निकालना चाहते थे. देयर वर सेवरल इंसिडेंट्स, बहुत सारे कोशिशें की जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं रिवॉल्यूशनरीज़ के द्वारा. वो भी अपनी तरह से लड़ाई लड़ रहे थे. वो भी चाहते थे कि देश को आज़ादी मिले, लेकिन किसी न किसी तरह इन सबको पकड़ा गया और ब्रिटिशर्स ने उनको पनिशमेंट दिया एंड दे वर पुट टू डेथ. ब्रिटिशर्स ने इनको एक तरीके से किसी को फांसी की सज़ा दी. somehow they all were given punishment by the Britishers. भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तो फांसी की सज़ा दे दी जाती है. एंड भगत सिंह वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम. बहुत छोटे थे भगत सिंह उस टाइम पे जब उनको फांसी की सज़ा होती है. देन इन 1930 सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी. लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का, और ये डिसाइड किया जाता है कि अब हमें पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए. वी वांट पूर्ण स्वराज. हमें नहीं चाहिए डोमिनेंस स्टेटस क्या था कि कुछ इंडियन लीडर्स ऐसे थे जो इस चीज़ की मांग करते थे कि चलो हम गवर्नमेंट तो इंडिया की बनाएंगे, लेकिन जो रूल है, अल्टीमेट एब्सोल्यूट जो पावर है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहेगी. लेकिन जब ये लाहौर सेशन होता है 1929 में, तो ये डिसाइड किया जाता है कि अब तो हमें पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए. वी वांट पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया. Then through the salt satyagraha, Mahatma Gandhi broke the salt law on 6 April 1930. salt law को तोड़ा जाता है गांधी जी के द्वारा. वो salt सत्याग्रह शुरू करते हैं एंड वहाँ से ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की कुछ लॉज हम फॉलो नहीं करेंगे जो भी ब्रिटिशर्स बना रहे हैं, एंड इट वॉज बेसिकली रिलेटेड टू सॉल्ट लॉ. सो महात्मा गांधी जी मार्च करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं साबरमती आश्रम से डांडी कोस्ट तक. उस मार्च में 78 फॉलोअर्स होते हैं गांधी जी के साथ, और वो सब के सब सॉल्ट लॉ तोड़ते हैं. सॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी इंडियन नमक नहीं बना सकता था कोस्ट से, विच ओनली अलाउड द ब्रिटिशर्स टू मेक सॉल्ट इन दोज डेज. तो सॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग बेसिकली ब्रिटिशर्स ही नमक बना सकते थे, इंडियंस बना नहीं सकते थे. जब ऐसा होता है तो बहुत सारे मेन, विमेन, आदमी, औरतें पूरे देश में पार्टिसिपेट करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, और वो नमक बनाते हैं. गवर्नमेंट जो होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, बहुत सारे इंडियंस को अरेस्ट करती है और गांधी जी को भी जेल में डालती है. फिर 1939-1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड चलता है. एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ये डिमांड की जाती है ब्रिटिशर से, यूरोप पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया जाता है
बस ब्रिटेन ही बच रहा होता है, तो सारे के सारे कंट्रीज जो है वो डिमांड करते हैं कि भारत को इंक्लूड करो, इंडिया को इंक्लूड करिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में फिर इंडियन पीपल्स का यूज़ होता है, अगेंस्ट उन सोल्जर्स का यूज़ करने की कोशिश की जाती है, रिसोर्सेज यूज़ करने की कोशिश की जाती है इंडिया की। और इंडियन लीडर्स उस टाइम डिमांड करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हम तुम्हें साथ देंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन आप अभी के अभी ट्रांसफ़र कीजिए पावर इंडिया को, यानी कि अपना जो रूल है उसे वापस लीजिए और इंडिया को सेल्फ रूल दीजिए अभी के अभी। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म भी हो जाता है और ब्रिटिशर्स वॉन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, बट स्टिल they were not ready to give India independence. उसी टाइम सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज को तैयार करते हैं ताकि वो इंडिया को आज़ादी दिलाने में मदद कर सकें। वो रशिया जाते हैं और जर्मनी जाते हैं, लेकिन उन्हें जो सक्सेस मिलती है आज़ाद हिंद फौज को सपोर्ट लेने में वो जापान से मिलती है। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट कर देती है अपने एक्शंस ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन सुभाष चंद्र बोस कभी वापस नहीं आ पाते इंडिया। इसके बाद स्टार्ट होता है 1939 में स्टार्ट हो जाता है वर्ल्ड वॉर 2 और 1942 में स्टार्ट होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। देन इन क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन 8 अगस्त 1942 टू अचीव द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अगेन टारगेट यही था कि भारत को पूरी तरीके से आज़ादी दिलानी है, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स को जेल में डाल दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा और उनको सजा दी जाती है वहाँ पर। 1945 के बाद जब ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड जीत जाते हैं, उसके बाद वो बहुत सारे ट्रायल्स शुरू करते हैं आज़ाद हिंद फौज के कुछ लीडर्स के ऊपर, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि वो पब्लिक ट्रायल्स करेगी। देयर वर 3 वेरी प्रोमिनेंट पीपल इन इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं, तो उनको पब्लिकली ह्यूमिलेट करने का प्लान करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन उनका जो प्लान होता है वो बैकफायर करता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो इंडिया के लोग होते हैं उन्हें और गुस्सा आता है। इंडिया जो आर्मी ब्रिटिशर्स के अंडर वर्क कर रही थी, नेवी जो थी उस टाइम पे जो वर्क कर रही थी ब्रिटिशर्स के अंदर, वो भी उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर देती है। देन बहुत सारी अलग अलग प्लेसेस पे भी रिवॉल्ट होता है जो इंडिया के अंदर आर्मी होती है। सो मीन्स बेसिकली जो आर्मी को ऑर्डर दिया करते थे ब्रिटिशर्स, इंडियन ट्रूप्स जो होते थे उनको ऑर्डर दिया करते थे कि आप अगर कहीं भी कोई मूवमेंट हुआ, कभी क्विट इंडिया मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि आप गोली चलाइए और या फिर डंडियाँ चलाइए लोगों के ऊपर, लाठियाँ चलाइए लोगों के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें बंद हो गई थी, क्योंकि जिस आर्मी का वो यूज़ करते थे वो आर्मी ही उनके अगेंस्ट खड़ी हो चुकी थी। देन फाइनली इन 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट केम। 1947 में इंडिया आज़ाद हो जाता है। ब्रिटिश को ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है आज़ाद हिंद फौज के ऊपर ट्रायल्स चलाकर, और फाइनली रूल पास कर दिया जाता है इंडिया में, इंडिया की सेल्फ गवर्नमेंट को। सो द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास इन 1947। ब्रिटिश इंडिया बिकेम फ्री। भारत को आज़ादी मिल गई ब्रिटिशर्स से, लेकिन साथ के साथ 2 देश भी बन गए। इंडिया 2 टुकड़ों में बट गया। 2 nations were created. India was already there and Pakistan was a new country which was formed during the independence of India. So that's all for today. Kindly watch the video twice.